नामांकन प्रक्रिया की आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन एक बड़ा समर देखने को मिल रहा है। और धनबाद समाहरणालय परिसर की बात करें तो समर्थकों के हुजूम से पटा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कई नामचीन लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें पूर्व विधायक संजीव अग्रवाल शामिल हैं, भाजपा के ही कई विक्षुब्ध शामिल हैं। और थोड़ी देर पहले नामांकन करके यहाँ से निकले हैं संजीव कुमार, जो कि मारवाड़ी समाज से आते हैं और भाजपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है। लंबे समय से उनका संगठन में रहने का अनुभव रहा है। उन्हें ही पार्टी ने अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। और जब वो निकल रहे हैं तो उनसे हम बात करने का सीधे प्रयास करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह का विजन लेकर के चुनाव में आने का काम किया है। देखिए, धनबाद की जनता के राय से नया धनबाद बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। धनबाद के पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और धनबाद की जनता के राय से एक नया धनबाद बनाएंगे। यहाँ जितनी समस्या है वो जनता के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक भी अभी दौड़ में आ गए हैं, पूर्व मेयर भी दौड़ में आ गए हैं, भाजपा के कई लोग भी अब दौड़ में आ गए मेयर पद को लेकर। ठीक है, अभी तो देखिए नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी का समय बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व देख रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस बार कुछ टफ लग रहा है? कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन आपने अपने लिए कौन कौन सा विकास का एजेंडा तय किया है जो आप काम सबसे पहले करना देखिए, धनबाद की जो भी समस्या है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, पोल्यूशन की समस्या, जो भी समस्या धनबाद की है उसका एक रोड मैप तैयार करेंगे। हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक हैं, सांसद हैं, धनबाद की जनता है, सबके साथ मिलकर नया धनबाद बनाएंगे। संजीव जी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और काफी हुजूम देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, आप भी आ गए, सांसद महोदय भी आ गए, पूर्व सांसद भी आ गए। ये महासभा पूरी पार्टी पूरे शिद्दत के साथ संजीव कुमार जी के साथ खड़ी है। संजीव कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता पसंद करती है। मोदी जी के कार्यों को, उनकी दिशा को, उनके नीतियों को पार्टी के यहाँ की जनता पसंद करती है और हमारे भाई सनातनी संजीव कुमार को यहाँ की जनता अपार मत देगी, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, समर्थित उम्मीदवार आपके चंद्रशेखर अग्रवाल भी थे, भाजपा छोड़कर उन्होंने जम्मू का दामन थाम लिया है। पार्टी ने उनको इसीलिए समर्थन नहीं दिया ना, पार्टी को मालूम हो गया था कि किस प्रकार के हरकत वो करने वाले हैं और इसलिए पार्टी ने उनको समर्थन क्या लग रहा है कि नहीं दिया। उनकी लुटिया डूबेगी? भैया, वो अपने जो बोल रहे हैं, जिन कामों पर हिसाब मांग रहे हैं वो काम उनके द्वारा तो किए हुए हैं नहीं। वो तो मोदी जी के विकास कार्य थे, वो तो रघुवर दास जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य थे। वो अपना इस सरकार के, जिस सरकार में गए हैं वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, इस सरकार ने क्या क्या किया इसको तो बताएं ना, तब ना वोट मांगे। कई लोग खड़े हो गए हैं रेस में, क्या लग रहा है? नहीं, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी की नजर ऐसे लोगों पे है और पार्टी इंतजार कर रही है। बिल्कुल पार्टी ऐसे लोगों से का जो है वो शोकॉज होगा उन लोगों को। अब ये तो अध्यक्ष जी ने केवल इतना कहा है कि पार्टी की नजर उन लोगों पे है और पार्टी जो है अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। एक चीज और बताइएगा, पूर्व मेयर जो चंद्रशेखर अग्रवाल, उनका कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई विकास के कार्य किए हैं और इसी के तहत जनता उन्हें किसके बल पर किया भैया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, रघुवर जी की सरकार थी, केंद्र से मोदी जी की सरकार थी। मोदी केंद्र से पैसा आता है तो देता है पैसा और बताता है कि आपको इस फंड में इतना कार्य करना है। रघुवर जी ने पैसा एलोकेट किया, वो कह के किया कि ये काम करना है। वो अपना क्या किए? जेएमएम सरकार के द्वारा यहाँ क्या किया गया वो बताए ना। वो सारा तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप आइए पार्टी में, जेएमएम में जाइए, 5 साल काम कीजिए, 5 काम कराइए धनबाद में, फिर अगले बार बोलते कि हाँ जेएमएम ने ये काम किया है, भैया जेएमएम को दो। इसलिए मुझे पूरा, मैंने कहा, मेरी बातों को सुनिए, सनातनी भाई संजीव कुमार को भारतीय जनता पार्टी की जनता, धनबाद की जनता यहाँ पसंद करेगी, इनको वोट देगी, दूसरे किसी को नहीं देगी, चाहे कोई आ जाए। संजीव अग्रवाल अभी वो नामांकन करके निकले हैं और उन्होंने मीडिया से बातें भी की है और बताया है कि वो किस तरह से धनबाद को एक नया धनबाद बनाने का काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से एक नया धनबाद बनाने का काम करेंगे और धनबाद में विकास की जो योजनाएं बाकी रह गई थी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया है कि सांसद, विधायक, इन तमाम लोगों के सहयोग से वो एक मेयर प्रत्याशी के रूप में, एक मेयर के रूप में वो धनबाद को संवारने का काम करेंगे। वहीं राज सिन्हा ने सीधे तौर पर हमला किया है पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर और कहा है कि अगर आपने विकास का कार्य किया है तो राज्य
में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, वो डबल इंजन की सरकार की वजह से आपका ट्रिपल इंजन की सरकार बना और वहीं पर आपने काम करने का जो श्रेय लेने का काम किया है वह कार्य कहीं ना कहीं मोदी जी का विकास का कार्य था, केंद्र सरकार के विकास का कार्य था, न कि उनका पर्सनल कार्य था। ऐसे में अगर आप जेएमएम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अगले 5 सालों तक धरातल पर काम करना चाहिए था, उसके बाद अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और इसी बीच 23 को मतदान होना है और मतदान के बाद जनता तय करेगी कि किसे विजय श्री का माला पहनाना है। फिलहाल आज 2 बड़े बड़े जो रोड शो देखने को मिले। एक रोड शो था पूर्व विधायक संजीव अग्रवाल का जो मेयर प्रत्याशी के रूप में, वो भी भाजपा के ही हैं और उन्होंने मेयर प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। कई जो विक्षुब्ध हैं, जिन लोगों ने बागी होकर के भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के बजाय खुद मेयर बनने का फैसला लिया और चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व ने एक अल्टीमेटम देने का काम किया, एक मैसेज देने का काम किया है कि उन पर भी पार्टी की नज़र है। संभव है आने वाले वक्त में उन्हें शोकॉज किया जाए या फिर किसी तरह की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी देखने को मिले। फिलहाल आप लगातार बने रहें 11 स्कोप को। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें और हमें अपना सहयोग देते रहें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।